गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मानसरोवर विद्या विहार से कामित अमी। तो हमारा जो पाठ है परनिधानम, परनिधानम जो पाठ है तो परनिधानम कह यानी परनिधानम। तो परनिधानम यानी श्रेष्ठ खजाना। श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? तो यहाँ पे देखो, भोज राजा और एक व्यक्ति है, एक युवक है, उन दोनों के बीच में बहस होती है। तो वो दोनों एक दूसरे को अपने आप से बड़े वहाँ पर क्या कहते हैं, दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो अंत में फिर संतोष की बात आती है, तो वहाँ पर उनका जो झगड़ा होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पे देखो, भोजः नाम नृपतिः विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियश्च आसीत्। के भोज नाम का राजा जो था वो कैसा था? विद्या प्रेमी था, कला प्रेमी था और प्रजा प्रेमी था। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। इसलिए उनकी राजसभा में दूर दूर के देश में से विद्या में विद्वान ऐसे पंडित आते थे। एकदा भोजः प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। के एक दिन राजा भोज प्रसादस्य यानी महल के गवाक्षे के झरोखे में बैठे थे। तब के एक दिन राजा भोज महल के झरोखे में बैठे थे। सह मार्गे एकम नवागंतुकम अनभिघ्नं पश्यति। कि उन्होंने रास्ते में एक नवागंतुकम यानी नया आया हुआ अनभिघ्नं अनजान को देखा, नए आए हुए अनजान को देखा। तस्य परिचयं ज्ञातुं सह तम प्रसादे आह्वयति। के उनका परिचय जानने के लिए, ज्ञातुम यानी जानने के लिए, उन्होंने उसे प्रसादे आह्वयति कि उन्होंने महल में बुलाया। आह्वयति यानी बुलाना। ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालापः संजातम। और फिर बाद में वो दोनों के बीच में बातचीत संजातम शुरू हुई। ओके, देखो, भोज नाम का राजा विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय था। इसलिए उसकी राजसभा में दूर दूर देश में से विद्या में विद्वान पंडित आते थे। एक दिन राजा भोज अपने महल के झरोखे में बैठे थे। तब उन्होंने रास्ते में नए आए हुए अनजान व्यक्ति को देखा। तो तस्य परिचयं ज्ञातुं, कि उनका परिचय जानने के लिए उन्होंने उसे प्रसादे आह्वयति महल में बुलाया। ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालापः संजातः। बाद में उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। भोजः भवान् कः वर्तते? भोजः वदति। के भोज बोले, भवान् कः वर्तते? के आप कौन हो? भोजः वदति घटपंडितः। किम नाम घटपंडितः इति? के उन्होंने कहा, मैं घट पंडित हूँ। तो भोज राजा ने पूछा, युवक ने कहा, अहम घट पंडितम अस्मि, मैं घट पंडित हूँ। तो भोजः वदति घट पंडितः। किम नाम घट पंडितः इति? भोज राजा ने कहा, घट पंडित का मतलब क्या होता है? तो युवक वदति यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति। के जैसे मटके में पानी छलोछल भरा हुआ होता है, तथैव उसी प्रकार मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते। कि मुझ में भी बहुत सारा ज्ञान है, कि मैं भी ज्ञान से भरा हुआ हूँ। अतः हम स्व आत्मनम घट पंडित मन्यते। इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। देखो, अभी वो दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई ना, तो राजा भोज ने पहले उससे पूछा कि आप कौन हो? तो युवक ने क्या बताया था? मैं घट पंडित हूँ। तो भोज राजा ने कहा, घट पंडित मतलब क्या? तो युवक ने कहा, जैसे मटका पानी से पूरा भरा हुआ होता है, उसी प्रकार मैं भी ज्ञान से पूरा भरा हुआ हूँ। इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। भोजः वदति युवकस्य गर्वपूर्णम् उक्ति श्रुत्वा स्व आत्मनं ततोऽप्यधिकं मत्वा अहंकारेण सह। फिर भोज राजा ने मन में कहा कि
युवक का गर्व से भरा हुआ वचन सुनकर, उक्ति यानी वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर, गर्वपूर्णम यानी गर्व से भरा हुआ, के युवक का गर्व से भरी हुई बात सुनकर, वचन सुनकर, स्व आत्मनम अपने आप को, ततोप्यधिकम मत्वा अहंकारेण सह, कि वह अपने आप को खुद से भी ज़्यादा क्या महान मानता है और अहंकार के साथ। यदि तुम घटः असि, कि अगर तुम मटका हो, तरही हम मुद्गरत्वेन वर्तते, कि तो मैं क्या बनूंगा, हथौड़ा बनूंगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भोज राजा को अभी ऐसा लग रहा है कि मुझसे अधिक ज्ञानी यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। आया समझ में? इसलिए भोज राजा ने कहा कि युवक की गर्व से भरी हुई बात सुनकर वो कहता है कि वो अपने आप को मुझसे भी ज़्यादा अधिक समझता है। अहंकार के साथ राजा ने ऐसा सोचा। तो राजा ने उससे क्या कहा, यदि तुम घटः, अगर तुम मटके हो, तभी हम मुदगरत्वेन वर्ते, तो मैं क्या बनूंगा, मुदगरत्वेन के हथौड़ा बनूंगा। मुदगरः स्वकीयन प्रहारेण घटम विनाश्यति, के हथौड़ी जो होती है वो अपने प्रहार से मटके का विनाश करती है। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनाश्यामि, तो मैं भी हथौड़ी बनकर मटके रूप तुम्हारा क्या करूँगा, विनाश करूँगा। आया समझ में? ओके। अभी राजा भोज को क्या कि उसका जो अहम था उसे क्या हानि पहुँची थी, इसलिए उन्होंने युवक की बात तो सुन ली और उन्होंने मन में क्या कहा कि वो अपने आप को मुझसे ज़्यादा बढ़कर समझता है, तो मैं अभी उसे बताता हूँ। इसलिए राजा ने उसे क्या कहा कि अगर तुम मटका बनोगे तो मैं हथौड़ी बनूंगा। हथौड़ी बनकर, हथौड़ी जैसे अपने प्रहार से मटके का विनाश करती है, मैं भी तुम्हारा विनाश करूँगा। तो युवक ने क्या कहा, देखो तो चलो, तो युवक ने क्या कहा, यदि भवान मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते, कि अगर आप हथौड़ा बनोगे, तरही अहम अग्निः भवामि, कि तो मैं अग्नि बनूंगा। दहन कर्मा अग्निः भूत्वा मुद्गरम भस्म करिष्यामि, कि मैं जलती हुई अग्नि बनकर हथौड़े को क्या कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। आया समझ में? चलो याद रखना, सबसे पहले राजा ने शुरुआत की थी, क्योंकि राजा का जो अहम था कि उसका जो गर्व था उससे क्या हानि पहुंची थी। आया समझ में? इसलिए राजा ने सबसे पहले क्या बनने की कोशिश की थी, हथौड़ी, और घट पंडित क्या था, मटका। ओके। तो युवक ने फिर बाद में क्या कहा था कि अगर तुम हथौड़ी बनोगे तो मैं क्या बनूंगा, अग्नि बनूंगा, और जलती हुई अग्नि बनकर हथौड़ी का क्या कर दूंगा, हथौड़ी को भस्म कर दूंगा। ओके। चलो, भोजः वदति त्वं यदि वह्नित्वेन अग्नि वर्तिष्यते तर्हि हम वृष्टिः भविष्यामि। तो राजा भोज ने कहा कि अगर तुम जलती हुई अग्नि बनोगे तो मैं वृष्टिः भविष्यामि, बारिश बनूंगा। वृष्टे पुरतः वह्नि स्थातुं न शक्नोति, के बारिश के आगे, वृष्टे पुरतः, वृष्टे यानी बारिश, पुरतः यानी आगे, वह्नि स्नातुं न शक्नोति, के अग्नि टिक नहीं पाएंगी, के बारिश के आगे अग्नि टिक नहीं सकती, तथा उसी प्रकार त्वम अपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोसि, तुम भी मेरे आगे नहीं टिक पाओगे। ओके। आया समझ में? भोजः वदति त्वं यदि वह्नित्वेन वर्तिष्यते, कि अगर तुम अग्नि बनोगे, तर्हि हम वृष्टिः भविष्यामि, तो मैं क्या बनूंगा, बारिश बनूंगा। वृष्टे पुरतः वह्निः स्थातुं न शक्नोति, कि बारिश के आगे अग्नि नहीं टिक सकती है, तथा उसी प्रकार त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोसि, तुम भी मेरे आगे नहीं टिक पाओगे। युवकः वृष्टिं तो वायुः स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहयितुम् अर्हति, के बारिश को तो, वृष्टिं तो के बारिश को तो वायु हवा स्वबलेन अपने बल से यत्र कुत्रापि वाहयितुम् अर्हति, यहाँ वहाँ बहा देती है। वृष्टिरूपं भवन्तम् अहम वायु भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि, के वृष्टि रूपी मैं तुम्हें हवा बनकर इधर उधर बहा दूंगा। देखो, राजा भोज ने क्या बारिश बनने की कोशिश की थी। ओके। सबसे पहले हथौड़ा बने थे, बाद में क्या बने, वो बारिश बने। ओके।
तो बारिश के बाद युवक ने क्या बनने की कोशिश की? वायु। ओके, तो उन्होंने युवक ने राजा को कहा अगर आप बारिश बनोगे तो मैं वायु बनकर आपको भी इधर उधर क्या कर दूंगा? बहा दूंगा। चलो आगे। भोजः वदति के यदि भवान् वातत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहं वायुभक्षः भुजगः भविष्यामि। तो भोज राजा ने क्या कहा कि अगर आप हवा बनोगे तो मैं हवा का भक्षण करनार सांप बनूंगा, कि हवा भक्षक सांप बनूंगा। भुजगः सन सततम वायुरूपम भवंतम भक्षिष्यामि, के फिर मैं क्या करूँगा कि भुजग बनकर, सांप बनकर मैं तुम्हारा वायु रूप भक्षण कर लूँगा। ओके, यहाँ पे देखो राजा भोज ने फिर क्या कहा कि अगर तुम हवा बनोगे तो मैं क्या बनूँगा? हवा का भक्षण करने वाला सांप बनूंगा, और सांप बनकर मैं हमेशा आपका क्या करता रहूँगा? भक्षण ही करता रहूँगा। ओके, चलो। युवकः वदति भवान् यदि सर्पः भविष्यति तर्हि अहं सर्पभक्षको गरुड़ भवामि। तो युवक ने कहा अगर आप सांप बनोगे तो मैं सांप का भक्षण करने वाला गरुड़ बनूंगा। भोजः वदति वाक्केलिवर्धयन् यानी वाणी का खेल खेलते हुए त्वं यदि गरुड़ः असि, कि अगर आप गरुड़ बनोगे तर्हि अहं चक्रधारकः विष्णुः, तो मैं चक्र धारण करने वाला विष्णु भगवान बनूंगा। विष्णु गरुडारूढ़ भवति, कि विष्णु भगवान गरुड़ पर विराज करते हैं। वो विष्णु भगवान जो होते हैं वो गरुड़ पर विराजमान होते हैं। तो फिर युवक क्या करता है? देखो, मनसा विष्णु प्रणम्यम च पांडित्यम प्रदर्शनम अग्रे वर्तति, के युवक फिर मन से विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी पंडिताई दिखाते, प्रदर्शनम यानी प्रदर्शन करना, कि अपनी पंडिताई का प्रदर्शन करते करते आगे बोलता है। यदि भगवान चक्रधरः विष्णु, कि अगर आप चक्रधारी विष्णु भगवान हो तर्हि अहं भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटं नमस्ति, तो मैं आपके मस्तक पर शोभता हुआ मुकुट बनूंगा। मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एवं संतिष्ठते, कि मुकुट तो हमेशा, सदा यानी हमेशा सिर के ऊपर ही रहता है। ओके, आया समझ में? चलो, जब राजा भोज ने कहा कि मैं चक्रधारी विष्णु भगवान बनूंगा, और विष्णु भगवान तो किस पर विराजमान होते हैं? गरुड़ पर। तो युवक ने क्या कहा कि युवक ने मन से विष्णु भगवान को प्रणाम किया और फिर अपनी जो पंडिताई थी उसका प्रदर्शन करते हुए आगे बोले कि अगर आप चक्रधारी विष्णु भगवान बनोगे तो मैं क्या बनूंगा? कि मस्तक पर शोभने वाला मुकुट बनूंगा, और मुकुट तो हमेशा मस्तक पर ही रहता है। चलो आगे। भोजः वदति युवकस्य पांडित्यम अनुभूय, कि युवक की पंडिताई का अनुभव करते हुए तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पमहं, तो राजा भोज ने कहा तो मैं मुकुट के ऊपर शोभने वाला फूल बनूंगा। एवं अहम अधुना तो परिस्थास्यामि, उसी प्रकार मैं अभी तुझसे भी ऊपर ही रहूँगा। ओके, तो वो परिस्थास्यामि, कि तुमसे भी मैं ऊपर ही रहूँगा। युवकः भवान् यदि पुष्पं भविष्यति तर्हि अहम अपि भ्रमरो भूत्वा तो पुष्पस्य उपरि स्थास्यामि। तो युवक ने कहा कि अगर आप फूल बनोगे तो मैं क्या बनूंगा? भंवरा बनकर, तो मैं भंवरा बनकर आपके ऊपर बैठ जाऊंगा। ओके, क्या कहा युवक ने कि अगर आप फूल बनोगे तो मैं क्या बनूंगा? तो मैं भी भंवरा बनकर आपके ऊपर बैठूंगा। भोजो वदति इवन भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्यः, तो भोज ने कहा कि अगर आप भंवरा बनोगे तो मैं क्या बनूंगा? सूर्य बनूंगा। और पुष्पस्य अंतः स्थितः, के फूल के अंदर रहा हुआ भ्रमरः भंवरा सूर्यकाले बंदी भवति, के सूर्यास्त के समय क्या बन जाएगा? बंदी बन जाएगा। अहम अपि त्वान् बंदीन करिष्यामः, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें क्या करूँगा? बंदी बना लूँगा। देखो, भोज राजा ने क्या कहा कि एवं भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्यः, कि अगर आप भंवरा बनोगे तो मैं सूर्य बनूंगा,
पुष्पस्य अन्तः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्तकाले बंदी भवति। के फूल के अंदर रहा हुआ भंवरा सूर्यास्त के समय बंदी हो जाता है। अहम अपि त्वां बंदीन करिष्यामि, कि उसी प्रकार मैं भी तुम्हें क्या करूँगा, बंदी बना दूंगा। तो हमने देखा कि फूल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो भोजराजा ने क्या कहा कि अगर आप फूल बनोगे तो मैं सूर्य बनूंगा, और सूर्य में तो सूर्यास्त होते ही फूल में भंवरा क्या हो जाता है, बंदी हो जाता है। तो मैं भी आपको उसी प्रकार का करूँगा, बंदी बना दूंगा। तो स्टूडेंट फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्वाध्याय के साथ ये आधा पाठ पूरा करेंगे। तब तक आपको ये अनुवाद पूरा कर लेना है।